बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो था हमारा डे 2 था ट्रिप का। ये हमारा जो वो होटल था उसके छत के ऊपर का व्यू है। वो हम छत पे गए तो हमने कहा कि चलो थोड़ा सा इधर से भी नज़ारे देख लें। आज हमारा दूसरा दिन है। पीर को हम लोग रात को निकले थे, कंटिन्यू सफ़र किया हमने, मंगल को भी, और मंगल की रात को हमने होटल में स्टे किया। और आज बुध है और बुध को सुबह नाश्ता करने के बाद जो है हम निकल पड़े। ये चिल्लास यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। होटल में अगर नाश्ते की बात की जाए तो बहुत ही बकवास और गंदा नाश्ता था। सूखी रोटियाँ थी, चने थे और पता नहीं पूड़ी के नाम पे क्या ही चीज़ थी। तो वो फिर हमने कहा कि भाई काफ़ी लोगों ने खा लिया बेचारों ने, और कुछ के गाइड इतने बदतमीज़ थे कि वो उनसे लड़ रहे थे कि भाई आई खाओ। फिर हमने तो फिर अपने गाइड को कहा कि भाई आप अगर नहीं अच्छा खाना खिला सकते थे तो आप हम बुकिंग ना पकड़ते, हम तो ये सब कुछ नहीं खा सकते। फिर उसने हमें कहा कि सबने खाया है। हमने कहा सबने खाया है तो हम नहीं खा सकते, आप किसी जगह पे रोक देना, हम खा लेंगे। फिर बहरहाल उसको कुछ शर्म आई, उसने फिर हमें अंडे पराठे बना के दिए और हमने वो खाए और ये सफ़र शुरू हो गया। यहाँ पे आप देखें कितने हैं, कितना जो है वो खूबसूरत व्यू है। ये व्यू देख के जो है ना दिल खुश हो जाता है कि या अल्लाह तेरी कुदरत, कितना प्यारा तूने जहाँ बनाया। ये जो रोड्स इन्होंने अल्लाह पाक के करम से, हुक्म से इन्होंने बना दिए हैं जी। वाह क्या बात है, क्या नज़ारे हैं, क्या खूबसूरती है। एरोप्लेन पे भी जाते हैं लोग बाइस कर दूँ, लेकिन आप देखें कि रोड ट्रिप का एक अपना ही मज़ा है। ठीक है, मेरी नज़र में तो ट्रिप जो है ना वो बाय रोड को ही कहा जाता है। आप बस एरोप्लेन पे वहाँ जाओ जहाँ पे जाना बहुत ही मुश्किल हो, या महीनों का सफ़र हो या हफ्तों का, एक दो दिन का तो यार एंजॉय कर लेता है इंसान। तो ये जो व्यूज़ हैं, ये रोड का व्यू और ये साइडों के पहाड़, ऐसे पहाड़ जब आप पंजाब या कहीं से आएंगे ऐसे आपने कहीं नहीं देखे होंगे। और मौसम की यहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पे गर्मी, अभी तक तो भाई गर्मी है। ना किसी ने कोई स्वेटर पहनी, ना कोई कोटी पहनी, ना कुछ। हाँ ये है कि रात जब हुई थी, जब हम सोए थे तो वो ठंडी थी, तो पंखा चलाने की ज़रूरत, पंखा चलाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि आप ऐसे सो जाओ। अगर आप पंखा चलाओ तो हल्का सा कुछ ले लो तो फिलहाल ठंड नहीं है, क्योंकि आप ये पहाड़ देख रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ पे रास्ते में ऐसे रास्ते भी आते हैं जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है। ये बहुत ख़तरनाक है। आप यकीन करो कि इंसान कुछ पल के लिए ऐसा सोचता है कि वो ना स्टक हो गया है यहाँ से आके, वो पता नहीं कहाँ दूर आ गया है। तो ये थोड़े से इसके रास्ते ख़तरनाक भी हैं और यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो भी जाती है। अल्लाह ना करे कोई फैमिली जाए और वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो जाए तो फिर जी आप एक दो दिन के लिए वहाँ पे स्टक हो, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ आएंगी। यहाँ पे देखो आप पूरी, ये रास्ता है, ये सिर्फ रास्ता है, यहाँ पे नज़ारे हैं। ये एक जगलोट होटल आता है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। बहरहाल बाकी जितना भी ये इलाका है वहाँ वहाँ पे खाना किसी काम का। यहाँ पे ये स्टे कराते हैं, हर गाड़ी स्टे कराती है। यहाँ पे इनके शेफ थोड़े से अच्छे हैं, खाना मज़े का मिल जाता है आपको। दाल चावल भी, इनकी बोनलेस सैंडविच बहुत मज़े की, हमने वो ट्राई की थी। तो यहाँ पे लोग स्टे करते हैं, बैठते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। ये एक पॉइंट था पीछे, 3 जंक्शन पॉइंट, जहाँ पे कहते हैं कि 3 पहाड़ मिलते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ी देर गाड़ी रोकी थी। ये हमारा कोई फर्स्ट ट्रिप का फर्स्ट स्टॉप था। और ये देखेंगे ये पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, जब आप एरोप्लेन से आते हैं तो इसकी ऊंचाई, इसके ऊपर से गुजर के आते हैं और वही व्यूज़ आप वीडियोस में भी देख रहे हैं, वो दिखाते हैं आपको। लेकिन हम बाय रोड हैं तो हमें ये इसका ये व्यू नज़र आ रहा है। लेकिन आप यकीन करें, जब आप ये व्यू देखेंगे ना तो आप देखते हो, आप इमेजिन करते हो कि यार ये पहाड़ कभी हमने बड़े दूर दूर देखे, दूर से देखते हैं हम कि यार ये बर्फ वाले कोई पहाड़ है, लेकिन ये आपको इतने करीब नज़र आ रहे होते हैं अपने। और देखेंगे सारा, और ये इस तरह के रास्ते भी यहाँ पे आ जाते हैं बिल्कुल टूटे फूटे, और लैंडस्लाइडिंग का बहुत खतरा है। पता नहीं, स्कूल तो बंद थे, छुट्टियाँ थी, तो बच्चों ने, काफ़ी बच्चे हमें रास्ते में मिल रहे थे जो यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे थे। आई डोंट नो कि क्या सीन था। तो ये पहाड़, यहाँ का डिफरेंट मंजर है। यहाँ पे अगर आप पहले नहीं आए हुए तो आपको एक अलग ही दुनिया, अलग ही व्यूज़ देखने को मिलेंगे। ये पहाड़ ही मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। हमने सोशल स्टडीज़ में कहीं पढ़ा था कराक्रम के पहाड़, तो आप ये लाइव कराक्रम के पहाड़ देखेंगे जो ना ख़त्म होने वाला, वाकई ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तो ये पहाड़ और से और ऊंचे होते जाते हैं, और ये ऐसे लगता है कि जैसे हम एक छोटा सा पत्थर उठा के कहीं रख दें तो ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह पाक ने ये पत्थर उठा के जो है ना वो ज़मीन के ऊपर रख दिए हैं। कि वेरी बिग रॉक्स, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं ये। और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही फिर खुश्क है, कुछ सहरा है, नहीं जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे
इतने हाई माउंटेन, इतने ऊंचे पहाड़ हैं कि वहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है, वो बर्फ से लदे हुए पहाड़ है, वहाँ से पानी पे जब धूप निकलती है तो मेल्ट होती है, पानी के चश्मे निकलते हैं जी, दरिया निकलते हैं, यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये कि ग्रीनरी यहाँ पे आपको कुछ कुछ जगहों पे नज़र आएगी और कहीं कहीं आबादी है। यहाँ का ये है कि वो हुकूमत जो है, वहाँ के मकामी जो लोग उनको कहते हैं कि आप पानी दें इन पहाड़ों को, ग्रीनरी वगैरह ये उगाएं और वो जगह आपके नाम हो जाएगी। तो ये ऑफ़र सिर्फ मकामी लोगों के लिए, ये ना हो कि पंजाबी पहुँच जाएं उधर, तो उनके लिए बिल्कुल ये ऑफ़र नहीं है। तो वो लोग करते हैं, मेहनत करते हैं। आप ये देखें ये रोड का कितना ब्यूटीफुल सीन है, और ये जो नज़र आ रहे हो, तो आप यकीन करो कि जो हमारी आंखें देखती हैं ना, जो अल्लाह पाक ने हमारी आंखों में लेंस दिए हैं और हमें जो खूबसूरती हमारी आंखें देखती हैं ना, वो कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। तो जितना मर्जी हाई क्वालिटी है आपके पास कैमरा हो, मोबाइल हो, आईफोन हो, लेकिन जो हमारी आंख देखती है वो कैमरा तो कैप्चर नहीं कर सकता। ये ऐसे पत्थरों वाले पहाड़ हैं, ऐसे लगता है आप आंखों से जो है ना कोई सीनरी देख रहे हो। आपकी आंखों के आगे जो है ना ये ब्यूटीफुल व्यूज़ आप हम लोग तो इमेजिन ही कर सकते हैं। तो ये जो है ना, जो जिन लोगों को नेचर से प्यार है, ज़ोक है, शौक है, तो भाई उनके लिए तो एक वंडरफुल ट्रिप होगा, रोड ट्रिप। वो जाएंगे, वो ये सब कुछ देखेंगे। देखें, ये आपने कहाँ देखे होंगे, आपने ये जो घर बनाते हुए रेत की और सीमेंट की पहाड़ियाँ देखी होंगी, लेकिन आप ये देखें जी, ये देख के इंसान को लगता है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। यहाँ से स्कर्दू शुरू हो जाता है। यहाँ पे इनके जो है ना बड़े बड़े फ़नी नाम आते हैं जगह के। एक का बशू है और एक जगह का नाम है बगाड़ दो, और चेक पोस्टें आती हैं बीच में, और वो उनको जगह जगह पे आकर रोक के पूछते हैं गाड़ी कहाँ से आ रही है, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, अच्छा कब वापस आना है। तो ये भी हमारी सेफ्टी के लिए है, तो आप सेफ फील करते हो। ये जो नज़ारे हैं ना, हम तो कहते हैं भाई वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं, क्या ही बात है भाई। इसलिए तो जो दूसरे शहरों के लोग, उनको डिप्रेशन वगैरह ज़्यादा होते हैं, उनको क्या ही डिप्रेशन होगा। तो आपको ये बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये हमारा अब सेकंड डे था ट्रिप का। ये कंचूरा लेक है, और ये हमारा कुछ सेकंड पॉइंट हमारा जो ट्रिप का था वो हम पहुंचे शाम को। हम ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि ये बस हल्की सी, अभी हम बोट में बैठे थे तो हो गई शाम। बस बहरहाल ये भी बहुत एक ठंडी जगह थी और बोटिंग करके बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हमने एंजॉय किया। ऑफ कोर्स लोग एंजॉय करने जाते हैं, आप भी जाएं, एंजॉय करें। ये अपर कंचूरा लेक है, इसके नीचे आता है शंग्रीला रिजॉर्ट, वहाँ भी लोग जाते हैं, लेकिन रात हो गई थी, हमें टाइम नहीं मिला।